हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पता है आपको, हमारा चालू है मैथ्स 1 का प्रोबेबिलिटी चैप्टर, एक्सरसाइज 9.1। ऑलरेडी हमारे दो लेक्चर ले चुके हैं इसके ऊपर, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। ओके, तो जो भी आज स्टूडेंट्स आज पहली बार ये वीडियो देखने आया होगा, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप पहले 2 वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे अगर आप पहले 2 वीडियो देखे होंगे तो उससे आपको ये क्वेश्चन ईजी पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में फर्क देखो। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ बॉक्स कंटेन 75 टिकट्स। एक बॉक्स है जिसमें कितने टिकट रखे हुए हैं? 75 टिकट, टोटल 75 टिकट रखे हुए हैं। फिर क्या लिखा है? नंबर, जिनको नंबर दिया गया है। जैसे कि मैंने 5 टिकट अगर रखा है अपने जेब में, 1 2 3 4 5, तो 5 को मैंने नंबर दिया है 1 से लेके 5 तक। एक को 1, एक को 2, एक को 3, एक को 4, एक को 5। 5 टिकट है तो 5 नंबर दिया है उनको मैंने 1 से लेके 5 तक। वैसे इस बॉक्स में 75 टिकट है जिसमें नंबर, हर एक पर नंबर लिखा हुआ है 1 to 75, 1 2 3 4 5 6 कहां तक? 75 तक। अब मान लो अ टिकट मतलब एक सिंगल, अ मतलब एक, 1। अगर एक टिकट मैं उस बॉक्स में से निकालता हूं, देखो लिखा है अ टिकट इज ड्रॉन। ड्रॉन माने विड्रॉ, विड्रॉ माने निकालना। ओके, ड्रॉ मतलब ड्रॉ नहीं, अर्ट मतलब 1 टिकट इज विड्रॉ यानी ड्रॉन, निकाला। एट रैंडम मतलब मैंने आंख बंद किया और डब्बे में से टिकट निकाल लिया। मैंने सोचा नहीं कि मुझे वो टिकट निकालना है, कि वो निकालना है, ये नंबर का निकालना है, कुछ सोचा नहीं, बस मैंने हाथ डाला और टिकट हाथ में और निकाल लिया मैंने। ओके, किस में से निकाला? बॉक्स में से। ओके, अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस। क्वेश्चन पढ़ो वापस से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फिर से पढ़ो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। ये है इस क्वेश्चन में डिफरेंस। जो लास्ट 2 वीडियो मैंने लिए उसमें प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना था, जाके देखो, उसमें सिर्फ आपको सैंपल स्पेस निकालना था। इसमें आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी, और ऐसे क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आते हैं 3 मार्क के लिए। हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। 10th में ऑलरेडी आप प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हो, सेम वैसे करना है, कुछ हार्ड नहीं है, फिर भी हम डिटेल में सीखेंगे। चलो, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले याद रखना, कुछ आगे पढ़ने का नहीं, ये कुछ पढ़ने का ही नहीं, सिंपल मैंने पढ़ा एक बॉक्स में कितने टिकट है? 75। नंबर कहाँ तक दिया है? 1 से लेके 75 तक। तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक रहेगा? टोटल 75 तक रहेगा, बराबर। 75 टिकट है 75 नंबर तक। तो ये सारे टिकट हो गए हमारे, ये हमारा डब्बा है, सैंपल स्पेस हमारा डब्बा। इसमें कितने टिकट है? 1 से लेकर कहां तक? 75। ओके, और दूसरी बात, कभी भी प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमको सबका नंबर ऑफ निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ मतलब n ऑफ s। जैसे कि ये s है तो इसका निकालूंगा मैं n ऑफ s। इसको प्यार से हम लोग नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बोलते हैं। नंबर, n मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, आप शॉर्ट फॉर्म में n ऑफ s लिखो। ये कब निकालने का? जब आपको क्या निकालना है बोला रहेगा? प्रोबेबिलिटी। ओके, पहले कुछ निकाला नहीं अपन ने से, अब निकालना है। अब बताओ इसमें टोटल कितने टिकट है? 75 टिकट है, तो यहां लिखता हूं मैं 75। अगर 80 होते तो 80 लिखता, 100 होते तो 100 लिखता। इसका आपको हाफ मार्क मिलेगा। ओके, अब क्या निकालना है? देखो, हमको किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? नंबर ऑन द टिकट इज डिविजिबल बाय 6। अब सबसे पहले जो दिया हुआ है ना, हमेशा याद रखना, समझो बाद में, पहले लिखो। ये जो दिया हुआ है ना, इसको हमेशा एक मान लेने का इवेंट। इवेंट माने कोई कार्य, कुछ भी हम करने वाले हैं तो उसको इवेंट बोलते हैं। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं? यहां पर एक टिकट निकालने वाले हैं जिसपे नंबर कैसा होना चाहिए? डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहले मैंने ए मान लिया, फिर यहां यही छाप देने का, नंबर ऑन द टिकट इज डिविजिबल बाय 6, यही छापने का, कुछ करना नहीं है, बस आपको आगे ए लगाना है, अगर अगला एक और आया तो बी लगाना है, सी लगाना है, ऐसे। ओके, अब चलो ए निकालते हैं। ए में क्या होगा? देखो सिंपल है, हमको कौन सा नंबर चाहिए? वो नंबर चाहिए जो 6 से डिवाइड होता हो, 6 के टेबल में आता हो। अब आप मुझे बताओ 1 से लेके 75 तक कौन कौन से नंबर है जो 6 के टेबल में आते होंगे? एक नंबर है 6, 6 1 जा 6, 6 का टेबल लिख दो। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, 6 11 जा 66, 6 12 जा 72, आगे आएगा 78,
लेकिन 78 लेंगे नहीं, काहे कि हमारा नंबर कहाँ तक है, सिर्फ 75 तक। ओके, डिविजन बाय 6 बोला ना, तो 6 का टेबल लिख देने का। कहाँ तक लिखने का, जहाँ तक मुझे चाहिए। अगर मुझे 100 तक चाहिए रहता मैं और आगे जाता, 72, 78, 84 ये सब आते हैं। ओके, अगर मैं 3 का डिवीजन चाहिए रहता तो 3 का टेबल लिखता, 3, 6, 9, 12, 15। समझा, ये हमारा सैंपल स्पेस हुआ। अब जैसे इसका nth निकाला, वैसे इसका भी n ऑफ निकालना पड़ेगा। तो जैसे n ऑफ s लिखा, वैसे इधर n ऑफ a लिखेंगे। ओके, कितने जरा गिन लो, कितने गिनो जरा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल कितने हैं ये, 12। जैसे ये गिनता पूरा 75 तक होता, ये गिनना तो कितना हो जाएगा, 12। और दूसरी बात, बच्चे को डाउट रहेगा, क्या सर ये पूरा लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट 75 लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ये समझ गया 12 कैसा है? ओके, अब इस पहले वाले काम को निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो जैसे n ऑफ a लिखा, वैसे अब प्रोबेबिलिटी की हम लिखेंगे p ऑफ a। खाली ये n के जगह p लगा देना है, पहले n लगाना है फिर p लगाना है। p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ a, जैसे इधर n था, नंबर ऑफ a, वैसे p है प्रोबेबिलिटी ऑफ a। अब आपने पढ़ा होगा 10th में, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, जिसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको लिखने का ऐसे, n ऑफ a अपॉन टोटल, इसको इससे डिवाइड कर देने का। अगर आपको बोलेगा p ऑफ b निकालो, तो सिंपल n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। अगर आपको p ऑफ c निकालने बोलेगा तो n ऑफ c अपॉन n ऑफ s। अगर आपको p ऑफ e निकालने बोलेगा तो n ऑफ e अपॉन n ऑफ s। नीचे n ऑफ s रहेगा, याद रखना हमेशा, बस ऊपर चेंज करने का। a के लिए n ऑफ a लेने का, c के लिए n ऑफ c लेने का, e के लिए n ऑफ e लेने का, तो सीख जाओगे तुम धीरे आगे। चलो, ये हमारा फॉर्मूला है। अब n ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 12। n ऑफ s कितना है, 75। अब देखो जरा, कट होता है क्या, कट होता है, 3 से कट होता है, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 5 जा 15। तो तुम्हारा वैल्यू कितना आया, 4/25, और कट होता नहीं है। ये तुम्हारा पहले वाले का आंसर। बस याद रखना, p ऑफ a का फॉर्मूला n ऑफ a अपॉन n s, p ऑफ b का फॉर्मूला n ऑफ b अपॉन n ऑफ s। इतना कॉपी कर लो, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस कंडीशन बदल गया है। अब हमारा क्वेश्चन b है 10th 1 का। क्वेश्चन देखो चेंज हो गया, जरा बोलता है नंबर ऑन द टिकट इज परफेक्ट स्क्वायर। पिछली बार डिविजन बाय 6 चाहिए था, इस बार चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं बता दूं, फर्स्ट वीडियो में, मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, जिस दिन प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने सारा चीज, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, हर चीज बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बताया था, सारा चीज आपको याद होना चाहिए। ओके ओके, तो देखो ये चीज सबके लिए सेम है, ये बाप है सबका, ये सैंपल से सबका बाप है, उसके नीचे उसके बच्चे आएंगे। ओके, तो पहला बच्चा चला गया, ए चला गया, अब दूसरे बच्चे की बारी, बी है। तो मैंने क्या बोला, इसको नाम देने का सबसे पहले बी, जैसे ए नाम है पिछले वाले को, इसको बी सेम छाप दो। नंबर ऑन द टिकट इज क्या, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, ए नाम दे इसको बी, ना ए नो नहीं है, नंबर है। ओके, चलो अब बी में क्या आएगा बताओ। चलो अब तुम मुझे बताओ 1 से लेके 75 तक ऐसे कौन से नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जो किसी का स्क्वायर होता है। तो स्टार्ट करेंगे 1 से, बताओ 1 किसी का स्क्वायर है, हाँ 1 का स्क्वायर है, तो हमारा 1 हो गया। 2 किसी का स्क्वायर है, नहीं। 3 किसी का स्क्वायर है, नहीं। 4 है 2 का स्क्वायर, तो हमारा 4 हो गया। फिर डायरेक्ट हो गया 9, फिर डायरेक्ट हो गया 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, आसानी से याद आ सकते हो, फिर 64, फिर 81, नहीं 81 नहीं आएगा ना, सॉरी 75 देखना है, सॉरी गलती हो गया मेरे से, 75 तक ही देखना है, तो 81 नहीं आएगा। तो लास्ट हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, 64। समझ गया। तो अब आपको देखो, जैसे s का n ऑफ s निकाला, वैसे b का क्या निकालेंगे हम लोग, n ऑफ b। जरा गिनती करो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो जाएगा मेरा 8। ओके, अब जैसे a का p ऑफ a निकाला, वैसे b का क्या निकालेंगे हम लोग, p ऑफ b।
ओके, पी ऑफ बी का फॉर्मूला क्या आएगा देखो, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 8, एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 75। ये कट नहीं होता, ये तुम्हारा क्या है आंसर। ओके, एक तुम्हारे को होमवर्क दे रहा हूं मैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर है ना, एक तुमको करना है प्राइम नंबर, ये तुमको घर पे करना है, ये तुमको करना है घर पे। ओके, तो ये कॉपी कर लो, इतना प्राइम नंबर आपको घर पे करना है, कॉपी कर लो इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, ए मैंने कराया, बी कराया, सी तुमको होमवर्क दिया प्राइम नंबर, अब ले रहा हूं मैं डी। तो ये ऑलरेडी मैंने नाम दे दिया, डी मतलब क्या, नंबर ऑन द टिकट इज डिविजिबल, ये डिविजिबल है बाय 3 एंड 5। अब सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ाने के पहले मैं आपको फर्क बताना चाहता हूं 3 और 5 में और 3 एंड 5 में। अब तुम लोग मुझे बताओ 3 और 5 और 3 एंड 5 इन दोनों में फर्क क्या होता है, सोचो। 3 और 5, 3 एंड 5, जैसे कि मैं बोलूँ, अगर जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैंने आपको बोला कि कल आप लोग को फिजिक्स और केमिस्ट्री, मैं लिख के दिखाता हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट रहेगा, और लगाया है इंग्लिश वाला और हिंदी वाला और नहीं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का टेस्ट रहेगा। इसका मतलब फिजिक्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है, या दोनों हो सकता है। यानी आप कोई एक टेस्ट भी दे सकते हो और दोनों भी दे सकते हो, और का मतलब कोई भी हो सकता है, या तो फिजिक्स का टेस्ट दोगे, या सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट दोगे, या दोनों दोगे। लेकिन अगर इसकी जगह मैं बोलूं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का कल टेस्ट है, कल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का टेस्ट है, मतलब दोनों टेस्ट है, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप एक ही टेस्ट लिखोगे। रिपीट कर दूं, और का मतलब होता है कोई एक रहेगा या दोनों रहेगा, पर एंड का मतलब रहता है दोनों रहेगा। तो वैसे ही यहां पर क्वेश्चन पूछते हैं हमको क्वेश्चन बोला है नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 3 एंड। देखो 3 और 5 का मतलब क्या होता है, या तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, या तो 5 से होना चाहिए, या दोनों से होना चाहिए। लेकिन एंड का मतलब दोनों, उसमें मैं फर्क दिखाता हूं आपको। तुम लोग 3 का टेबल बोलो, 3 का टेबल क्या है, 3, 6, 9, 12, 15, तुम्हारा फिर 18, बस इतना देखता हूं। 5 में क्या है, 5, 10, 15, फिर तुम्हारा 20, बस इतना मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको मैं। अगर मैं पूछूं 3 और 5 ऐसे नंबर बताओ जो 3 और 5 में डिविजिबल होते हैं, तो अभी सारे नंबर आ जाएंगे, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 5 आए, सब आ जाएंगे। ओके, 3 देखो सिर्फ 3 डिवाइड हो रहा है, 5 देखो सिर्फ 5 से हो रहा है, 15 देखो दोनों से हो रहा है, 6 देखो सिर्फ 3 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा है, 10 देखो सिर्फ 5 से हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है। तो और का मतलब या तो 3 से हो, या तो 5 से हो, या दोनों से हो। लेकिन अगर मैंने 3 एंड 5 बोला तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा, 15। इसमें से कौन से ऐसे नंबर बताओ जो दोनों में आ रहे हैं, 15 है तुम्हारा, 15 है, तो एंड का मतलब दोनों में आना चाहिए। ओके, कंपलसरी। तो वैसे ही यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है आपको ऐसे नंबर चाहिए जो डिविजिबल हो 3 एंड 5। अब बताओ 3 और 5 में पूरा 75 तक कौन से नंबर सेम है, आप लिख के देख सकते हो। मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आप लोग को। देखो, एक होता है 15, एक होता है 30, 45, 60, फिर तुम्हारा 75, इतने नंबर तुम्हारे सेम है, और कोई नंबर सेम नहीं है। 15 गैप रहे, करके देखो ना। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। 5 का लिखता हूँ, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 जा 35, 5 8 जा 40। देखो 15 सेम है दोनों में, उसके बाद एक 30 सेम है। देखो 15 गैप रहेगा। अब 30 के बाद क्या आता है, 45 आता है, और 15 गैप करो 60 आएगा, और 15 गैप करो 75 आएगा। अपने को 75 तक ही चाहिए। तो हमारा डी क्या हो गया, हमारा क्या है, हमारा क्या टिक मार्क क्या किया मैंने, 15 30। देखो 15 30 45 60 75। अब और चाहो तो और आगे जा सकते हो, पर मैंने बता दिया आपको 15 गैप रहेगा। ओके, तो आपका बताओ एन ऑफ डी क्या हुआ, गिन लो, 1 2 3 4 5, तो इधर हो गया तुम्हारा 5। अब निकालोगे तुम लोग क्या, पी ऑफ डी का फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ डी अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ डी का वैल्यू हुआ 5
और एन ऑफ एस का वैल्यू हुआ 75। ओके, कटता है देखो, 5 1 जा 5 1 जा 5 5 5 जा 25, तुम्हारा वैल्यू बचा 1/15। 5 1 जा 5 हुआ, 2 बचा, 5 के बाद 25 बन गया, 5 है तुम्हारा ये वैल्यू। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, इतना देख लो, डाउट होगा कमेंट करो। ओके, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।